हेलो डियर स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है विभागीय भंडार, डिपार्टमेंटल स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर के लाभ और हानियों की हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। प्यारे बच्चों, डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे कि ट्रेंड्स के नाम से एक डिपार्टमेंटल स्टोर जो हमारे देश में सेवाएं दे रहा है। अपना बाजार, बिग बाजार आपकी सेवा में। इसी तरह से रिलायंस डिजिटल्स, ये वो प्रमुख डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जो भारत में ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों, भारत में कुछ एक डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में स्थापित हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर इन इंडिया, मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भाइट वे के नाम से एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। इसी तरह से सहकारी भंडार, सेंचुरी बाजार, अपना बाजार, चेन्नई में मिलिट्री डिपार्टमेंटल स्टोर है। कोलकाता में कामालाया स्टोर लिमिटेड है। इसी तरह से हमारी देश की राजधानी दिल्ली में सुपर बाजार और जानकी दास नाम से डिपार्टमेंटल स्टोर विभागीय भंडार के लाभ, एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। प्यारे बच्चों, विभागीय भंडार का जो पहला लाभ है, फर्स्ट एडवांटेज है, वो है विशिष्टीकरण के लाभ, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। विभागीय भंडार में अनेक कुशल व प्रशिक्षित प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है। जो विभागीय भंडार है बच्चों, इनमें जो एफिशिएंट एंड ट्रेंड मैनेजर जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। ये सभी अपने अपने कार्य में निपुण होते हैं। जैसे क्रय प्रबंधक को क्रय की पूरी जानकारी होती है। जो परचेज मैनेजर है, ही नो एवरीथिंग अबाउट परचेज, और वह क्रय से कम मूल्य पर अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीदने में सफल होता है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, केंद्रीय स्थिति, सेंट्रल लोकेशन, विभागीय भंडार नगर के सबसे लोकप्रिय स्थान पर स्थापित किए जाते हैं। अतः अधिक से अधिक लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं और इससे बिक्री में वृद्धि होती है। यानी इनकी जो लोकेशन है वो सेंटर में होती है, सिटी के सेंटर पॉइंट में, जहां पर सभी जो ग्राहक हैं इजीली अप्रोच कर सकें, और जहां इजीली अप्रोच होगी तो बिक्री में निसंदेह वृद्धि होगी, सेल इंक्रीज होगी। इसी तरह से नेक्स्ट है विज्ञापन में सरलता, इजी एडवर्टाइजमेंट। एक बड़ी संस्था होने के नाते ये जो विभागीय भंडार हैं आधुनिक विज्ञापन की पद्धतियों को अपनाते हैं। ऐसे विज्ञापन पर कुल व्यय तो अधिक आता है, लेकिन प्रति विभाग अगर हम बात करें तो प्रति विभाग वह जो व्यय है कम आता है, बहुत कम वो खर्चा आता है। इसी तरह से नंबर 4 है माल की घर पर स्पुर्दगी, होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। बच्चों, विभागीय भंडार ग्राहकों को घर पर माल निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था भी करते हैं। कभी कभी तो ग्राहकों के टेलीफोन करने से ही ये वस्तुएं घर पर पहुंचा देते हैं। सभी कर्मचारी कुशल होने के कारण हर कार्य शीघ्रता और मितव्ययिता मीन इकोनॉमिक तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट, क्रय सुविधा,
शॉपिंग फैसिलिटी। विभागीय भंडार में हर किस्म और मूल्य की वस्तुएं होती हैं। हर वस्तु कई गुणों और विकल्पों में होती है। ठीक है, हर जो वस्तु होगी उसकी कीमत भी अलग अलग होगी, अलग अलग कीमत की होंगी और अलग अलग कंपनीज की वो वस्तुएं होंगी, यानी विकल्प ऑप्शंस होगी वहां पर। और ग्राहक अपनी मनपसंद और अपनी कैपेसिटी के अनुसार वस्तुएं जो पसंद करते हैं और खरीदते हैं। इसी तरह से नंबर 6 है बड़े पैमाने पर व्यापार की मितव्ययिताएं। इकोनॉमाइज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। विस्तृत व्यापार होने के कारण थोक व्यापार के सभी लाभ विभागीय भंडार को प्राप्त होते हैं, जैसे यातायात में व्यय में कमी, आदेश देने में भी मितव्ययिता आदि। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो वस्तुएं हैं बहुत बड़ी स्केल में मंगवाई जाती हैं, तो जब वस्तुएं ज़्यादा स्केल में आएंगी तो प्रति इकाई जो यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंसेस है कम आएगा। इसी तरह से जब हम बड़ा ऑर्डर भी करेंगे तो कई बार ज़्यादा वस्तुएं खरीदने पर प्रति वस्तु जो कीमत है वो कम पड़ती है। यानी बड़े पैमाने पर व्यापार की मितव्ययिताएं जो है होती हैं और उसका लाभ व्यवसाय को या विभागीय भंडार को होता है। इसी तरह से अगला पॉइंट है नंबर 7, बिक्री में वृद्धि, सेल्स प्रमोशंस। बच्चों, एक बड़ी व्यापारिक संस्था होने के कारण विज्ञापन के आधुनिक साधन जैसे समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न आदि का प्रयोग किया जाता है। इन पर अधिक व्यय होते हुए भी ये संस्थाएं इनको अपनाकर बहुत लाभ उठाती हैं और इन संस्थाओं से बिक्री में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रहती है। यानी बिक्री जो बढ़ता रहता है और ज़्यादा बिक्री होगा तो लाभ भी ज़्यादा होगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे विभागीय भंडार के लाभ। विभागीय भंडार के दोष, डिसएडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। प्यारे बच्चों, पहली जो मेन डिसएडवांटेज है विभागीय भंडार की वो है अत्यधिक पूंजी, ह्यूज कैपिटल। एक बड़ी फुटकर व्यापारिक संस्था होने के कारण इन्हें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें विशाल भवन खरीदने, महंगे विज्ञापन करने व अन्य सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। प्रायः इनका निर्माण संयुक्त पूंजी कंपनियों द्वारा किया जाता है। अधिक पूंजी आवश्यकता के कारण ही भारत में विभागीय भंडार अधिक विकसित नहीं हो पाए हैं। यानी बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता इन्हें होती है, जिस कारण से ये भारत में लोकप्रिय नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, महंगी वस्तुएं, कॉस्टली गुड्स। महंगी वस्तुएं, कॉस्टली गुड्स। विभागीय भंडार का उद्देश्य धनी लोगों की सेवा करना माना जा सकता है, क्योंकि इनमें वस्तुएं बहुत महंगी होती हैं। इनको केवल धनी लोग ही खरीद सकते हैं। नंबर 3, साधारण ग्राहकों से दूर, अवे फ्रॉम ऑर्डिनरी कस्टमर्स। ये संस्थाएं प्रायः धनी लोगों की आबादी में स्थापित की जाती हैं, जिसके कारण साधारण उपभोक्ता इनकी सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। नंबर 4, परिचालन व्ययों में वृद्धि, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनको चलाने में परिचालन व्यय यानी ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है बहुत अधिक होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये ग्राहकों की सेवाओं पर अधिक ध्यान देते हैं और कई बार विज्ञापन पर भी आवश्यकता से अधिक खर्चा कर दिया जाता है। अपनी साख को बनाए रखने के लिए हानि पर भी ये व्यापार चलाना इन्हें पड़ता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत ध्यान का अभाव, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। व्यापार के वास्तविक स्वामी और ग्राहकों के मध्य अनेकों कर्मचारी आ जाते हैं, जिसके कारण ग्राहकों की शिकायतों और सुझावों पर यानी मालिकों तक शिकायतें और सुझाव नहीं पहुंचते हैं। इसके विपरीत एक छोटा व्यापारी अपने ग्राहकों से अच्छे संबंध स्थापित कर लेता है। नंबर 6, सामाजिक भेदभाव।
सोशल डिस्क्रिमिनेशन। विभागीय भंडार में धनी ग्राहकों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। ये संस्थाएं कमजोर वर्ग के लोगों की पहुंच से बाहर होती हैं और यदि कभी कोई ऐसा व्यक्ति इन भंडारों में चला भी जाए तो उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी तरह से लास्ट पॉइंट है साख सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। व्यापार के स्वामियों का व्यक्तिगत संबंध ना हो सकने के कारण ग्राहक साख सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक जिसके अंतर्गत हमने बात की विभागीय भंडार के लाभ और हानियों की, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। Thanks for watching.